ढांडा, अनुराग ढांडा, कांग्रेस की मांग में दम है? आपको क्या लग रहा है कि पहले युद्ध पर चर्चा हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही, अजय आलोक जी अभी ये कह रहे थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है 2 दिन स्पीकर साहब अपनी कुर्सी पे ना बैठें। क्या हो जाएगा भाई, 2 दिन कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या हो जाएगा? देश से बड़े हैं क्या? देश से बड़ी कोई बात हो जाएगी? जब देश की चर्चा हो रही है और जब ये चर्चा हो रही है, देश में महंगाई बम फूटना शुरू हो गया है। मोदी जी ने आम लोगों के घरों पे 60 रुपए का महंगाई बम फोड़ दिया। प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई पूरे देश को डसने जा रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करें। मिडल ईस्ट के उसी रूट से होके हमारा 60% ऑयल, 50% गैस आता था, ये जानते हुए, आम आदमी नहीं जानता होगा देश का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये जानते थे कि वो रूट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद ईरान से जानबूझ के हमने अपने रिश्ते बर्बाद कर लिए। ये सब पे चर्चा नहीं करें। और किसके बयान का आप हवाला दे रहे हैं? कह रहे जयशंकर बयान दे गए, जयशंकर बयान दे गए। अरे जयशंकर तो कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे मुझे पता ही नहीं ट्रेड डील में क्या हुआ है, मुझसे मत पूछो। इनको पता कितना होता है, तो उस पर चर्चा नहीं करें। इन्होंने जो हालत की, आज कह रहे थे 67,000 लोगों को हमने निकाल लिया, जो 90 लाख लोग बच गए वहां पे खाड़ी के देशों में, उनके ऊपर चर्चा नहीं करें। वो भारतीय नहीं है तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। अनुराग, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पीकर 2 दिन गद्दी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आपने कहा प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई, ये जो गैस के दाम बढ़े हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए। आपने कहा ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए इसलिए महंगाई हुई है। अरे भाई, ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे अभी ट्रैफिक पर कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं है। आपको भी पता है ये बात। और प्रधानमंत्री का उसमें युद्ध में क्या रोल है भाई? युद्ध हुआ ईरान और इजराइल और यूएस के बीच। कैसी बात कर रहे हैं मानक? आप बताइए मानक, कैसी बात कर रहे हैं और किन लोगों की बात सुन रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आपका आ क्या रहा है? आज के दिन में ब्लॉक है बिल्कुल आपके लिए, कोई एक्सेस नहीं आपको। रशिया को है, चाइना को है। नहीं, एक सेकंड, तो ईरान का समर्थन करके आप खुलवा लेते क्या? फिर स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं? कह रहे हैं ईरान का समर्थन करके हम खुलवा लेते हैं। नहीं, क्यों समर्थन करते? अगर आपके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे होते तो आपके लिए रास्ता मौजूद होता। ईरान ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है जहां पर जरूरत पड़ी है। आपने अपने सिर्फ रिश्ते इसलिए बर्बाद कर लिए क्योंकि आपको पिछलग्गू बनना है ट्रंप का, क्योंकि आपकी जुबान नहीं खुलती ट्रंप के सामने। आपने ही हे इसी को विदेश नीति बना के रख दिया भारत का। अनुराग, वन सेकंड, अनुराग एक सेकंड, एक स्टैंड लीजिए। अनुराग एक स्टैंड लीजिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बीजेपी और सरकार जो है इजराइल के समर्थन में झुक गए। आप कह रहे हैं दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। पहले भाई डिसाइड तो कर लीजिए कि सरकार ने किससे रिश्ते बनाए और किससे बर्बाद कर लिए। मैं मानक ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बना के रखे जा सकते हैं। विदेश नीति में ये नहीं होता कि या तो इसके साथ हो गए या उसके साथ हो गए। भारत ने आजादी से लेके अभी तक अपना स्टैंड कायम रखा और सबसे बराबर रिश्ते रखे। आप पिछलग्गू बन गए हैं किसी एक देश के। आप ट्रंप जो कहता है उसको मानने के लिए हर जगह पर राजी रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो उन्होंने कह दिया उसको लागू कर देते हैं देश में। क्यों भाई, 140 करोड़ लोगों का देश देखने के लिए है क्या? हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं? कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। मुझे तो हंसी आती है। इनके प्रवक्ता यहां बैठ के कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, 60 रुपए गैस बढ़ गई, कल को पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा। ये यहां बैठ के बोलते रहेंगे नहीं बढ़ी। मानक जी, आपको पता ही नहीं महंगाई नहीं बढ़ी। कमाल की बात है। डॉक्टर अजय आलोक